सुप्रभात बहनों। कक्षा एकादश आरओ में हम पढ़ रहे थे रजनी। आज आगे नाटक को देखते हैं। नया दृश्य है रजनी का फ्लैट। शाम का समय, घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है। पति का प्रवेश। उसके हाथ से ब्रीफकेस लेती है। पति जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी, तुम्हें कैसे मालूम? पति, फ़ोन किया था, एक फ़ाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेज कर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा पुता हुआ है। रजनी, तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए। यह कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते हुए, अच्छा गई कहाँ थी? रजनी एक स्कूल का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता है। तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में। गुनगुनाती हुई रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई है उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में। नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है। रजनी, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी बोलती बंद कर दी। हेडमास्टर साहब की जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? पति, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना? रजनी एकदम भड़क जाती है। यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए? अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए? पति, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। रजनी, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांतिबाई और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। नकल उतारते हुए, हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और हिकारत से माय फुट उठकर भीतर जाने लगती है। जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थामकर चढ़ा दिया सूली पर। दृश्य समाप्त। नया दृश्य डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है। सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है। बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा? जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा। बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए, यह तो लोगों से मिलने का समय है, न कि जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपये का एक नोट रख कर देता है, और चपरासी उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव। घूर कर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई आदमी बाहर निकलता है।
चपरासी, अरे अरे किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या। रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं, दरवाज़ा धकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे अरे रे किधर को जाता, अभी घंटी बजा। तो रजनी कहती है कि घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं, दरवाज़ा धकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनचीत नहीं। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर निर्देशक कुर्सी की पीठ से टिकाकर सिगरेट पी रहा है, रजनी को देखकर आश्चर्य से। निर्देशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगाने तक पड़ी ही रहेगी। निदेशक, क्या कह रही हैं आप। रजनी, तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको। खैर सभी अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे काम से आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव भरता है। निदेशक, कहिए। रजनी, थोड़ा सोचते हुए देखिए, मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक, कहिए आप क्या जानना चाहते हैं। रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकनाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निदेशक, जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। रजनी, जब इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। निदेशक, ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं, स्कूल मानते हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करता है। रजनी, निदेशक के चेहरे पर नज़रें गाड़कर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है। निदेशक बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है। जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं, यह कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी, बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार है, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोसता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ, मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसके कुल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों। क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली।